हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लेट्स स्टडी इंडिया में। और आज हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में। तो देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है क्या और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी हमें, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने पढ़ चुका है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या समझाता है? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखिए बताता है कि जब किसी एटम के आउटर सेल के ऑर्बिटल, ठीक है, अलग अलग जब एटम सेम या डिफरेंट टाइप के एटम के आउटर सेल के जब ऑर्बिटल क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं, तो उनके ओवरलैपिंग से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो अलग अलग टाइप की ओवरलैपिंग होती है। किसी ओवरलैपिंग से क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसी ओवरलैपिंग से क्या होता है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब लेकिन देखिए, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है इसका कॉन्सेप्ट कुछ और है। ठीक है, इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन के वेव मॉडल को थोड़ा सा लेकर, ठीक है, ओवरलैपिंग को समझाया। और इन्होंने क्या किया, एटॉमिक ऑर्बिटल की जगह एक नया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की भी बात की थी। तो आइए देखिए पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आया क्यों और इसके पोस्टुलेट क्या क्या हैं और ये क्या बताना चाहता है। तो इस चीज़ को आइए थोड़े समझते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, MOT। तो पहले देखिए इसके पोस्टुलेट क्या है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी देखिए कहीं ना कहीं फेल कर रहा था। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने क्या बोला था, एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की बात की थी। लेकिन अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या करता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात करता है। जैसे कुछ हम लोगों के पास जैसे कुछ एग्जांपल है, हीलियम मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हीलियम का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। यानी He क्या होता है, हमेशा एटॉमिक फॉर्म में रहना चाहता है, He2 फॉर्म नहीं होता। वैसे ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन तो O2 बनाता ही है, लेकिन ऑक्सीजन के पास हम लोग देख रहे हैं कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके मॉलिक्यूल में। 8 एक ऑक्सीजन के पास, 8 दूसरे ऑक्सीजन के पास, 8 8 कितने हो गए, 16। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 16 है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे लगेगा कि ये सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयरिंग हो जाते होंगे जब मिलने के बाद। लेकिन यहाँ पे MOT के अकॉर्डिंग ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो पढ़ेंगे तो उसमें अकॉर्डिंग क्या देखा जाएगा, वहाँ देखा जाएगा कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। और पैरामैग्नेटिक हमें पता है कि जिस मॉलिक्यूल के पास क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिस एटम के आउटर सेल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका बिहेवियर कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक नेचर। तो इस चीज़ को हम लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या कोवैलेंट बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग हम लोग समझ नहीं सकते कभी। जब से MOT नहीं पढ़ेंगे तब से हम लोग को क्लियर नहीं होगा कि ऑक्सीजन कैसे पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक, यानी ये क्या करता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्ट करता है। हमको इस तरह से लग रहा है कि इसके पास क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे, लेकिन इसके पास क्या है, कुछ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो इस चीज को बताने में BBT क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक, तो हमारे देखिए आए क्या इसके बाद F मिल्कन और हुड, ठीक है, ने क्या किया, एक नया कॉन्सेप्ट दिया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। तो आइए पढ़ते हैं पहले इसके हम लोग कौन कौन से पोस्टुलेट है या कौन कौन से इसके फीचर्स हैं MOT के। फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी देखिए क्या बताता है। ठीक है, तो यहां पे देखिए बात हो रही है कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करके क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। लेकिन हम लोग BBT में क्या पढ़े थे, तो आइए थोड़ा सा हम लोग पीछे की भी बात कर लेते हैं। तो देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जब पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या था कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल, जैसे मान लीजिए ये क्या है, हाइड्रोजन का एक s ऑर्बिटल है, इसके पास क्या होता है 1s1। ये हमारा एक हाइड्रोजन एटम और एक दूसरा हाइड्रोजन एटम है, इसके पास भी क्या है 1s1। तो जब दोनों हाइड्रोजन एटम क्या करते हैं, एक दूसरे के अप्रोच में आते हैं, तो इनके एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या कर रहे थे, ओवरलैप कर रहे थे। और इनके ओवरलैपिंग से एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। यहां पे क्या बन रहा था, सिग्मा बॉन्ड, इस तरीके से। तो हम लोग बोल रहे थे कि ये क्या हो गया, ओवरलैप कर गए और यहां पे सिग्मा बॉन्ड बन गया। ठीक, एक 1s और दूसरा 1s1 क्या किया, ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कर गया। अब लेकिन ये जो MOT है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, क्या बताता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बोलता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है, आपस में कंबाइंड होंगे तब क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। यानी MOT के अकॉर्डिंग
जैसे मान लीजिए कि हमारे ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइंड हुए तो इनके कॉम्बिनेशन से क्या होगा, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। ठीक, यानी ऑर्बिटल, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल क्या हो गए, मिक्स कर गए और एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लिए। अभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनता है तो इस चीज को हम लोग अभी आगे धीरे धीरे समझेंगे इसके पोस्टुलेट को पढ़ते पढ़ते। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि when the two atomic orbitals overlap या combine they lose their identity to form the new orbital is known as molecular orbital। यहाँ पे जैसे हम लोग देख रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल के जैसा ही, ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या है, एज इट इज है, केवल एटम के ऑर्बिटल ओवरलैप कर गए। लेकिन एमओटी क्या कहता है कि जब एटम के ऑर्बिटल कंबाइन कर जाते हैं तो एटम का ऑर्बिटल खत्म हो जाता है, अब एक नया ऑर्बिटल क्या हुआ, बन गया। तो नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है जिसे क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी एटम की तरह वो नहीं होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल के जैसा नहीं होगा, वो क्या होगा, एक नया ऑर्बिटल बन जाएगा। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुका है यहाँ पे। ठीक, तो ये एक नए शेप का फॉर्मेशन कर लेगा इस तरह से कुछ, यानी एस और एस मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे बन जाएगा। ठीक, तो अभी धीरे धीरे हम लोग समझेंगे। देखिए इसको बोल रहे हैं हम लोग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्या बन गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लिया। ठीक, तो अभी मैं लिख दे रहा हूं वर्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब ऐसा यहाँ पे क्यों लिखा गया कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी अभी 2 टाइप्स के बनेंगे यहाँ पे, तो वो सब बात हम लोग करेंगे। अभी इतना बस समझना है हमें कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हुए तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया। यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग ओपिंग की बात नहीं किए थे यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट ये मिक्स होके एक नया ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लिए। अब देखिए थर्ड पोस्टुलेट क्या है। अब यहां पे देखिए बोला जा रहा है कि केवल वही एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। ठीक है, या कंबाइन होते हैं जिसकी एनर्जी क्या हो, लगभग सिमिलर हो, या सिमिलर एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल हो। और ओरिएंटेशन इनका क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन भी इसके पास होना चाहिए। अब ये क्या है, तो जैसे देखिए यहां पे एग्जांपल गिवन है कि 1s कैन कंबाइन विथ 1s नॉट 2s। कहने का मतलब जब भी ओवरलैपिंग हो रहा था तो वहां पे क्या था, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे थे, लेकिन यहां पे क्या कर रहा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की बात कर रहा है। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे होने चाहिए, सेम एनर्जी के। ठीक, जैसे मान लीजिए यहां पे, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, कंपैरेबल एनर्जी। जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक 1s है और दूसरा 1s ऑर्बिटल है। ठीक है, तभी ये कंबाइंड हो क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ले लिया 1s और दूसरा वाला ऑर्बिटल कौन सा है, एटॉमिक ऑर्बिटल ये 2s है, तो इसकी साइज क्या होगी, बड़ी हो जाएगी। तो इसके साथ क्या होगा, ये कंबाइंड होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नहीं बना सकता। तो दोनों का एनर्जी क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। यानी 2p वाला किसके साथ कंबाइंड होगा, 2p के साथ, न कि 3p के साथ। तो ये ध्यान देना है हमें, एनर्जी क्या होना चाहिए, कंपेरेबल होना चाहिए। ऐसे 2p है तो ये 2p के साथ कंबाइंड होगा, न कि 3p के साथ। अब देखिए दूसरा बात यहां बोला है, एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा तो उसमें एक तो ध्यान देना है कि एनर्जी कंपेरेबल हो, और दूसरी चीज और क्या ध्यान देना है कि ओरिएंटेशन भी क्या हो, प्रॉपर हो। जैसे अगर मैं बात करूं p ऑर्बिटल में, तो p ऑर्बिटल क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। जैसे यहां पे देख लीजिए थोड़ा सा, जैसे अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, कोई px ऑर्बिटल है, ठीक, और ये कोई मैं ले लिया py ऑर्बिटल दूसरा। तो अगर इन दोनों की एनर्जी की बात करें तो दोनों की एनर्जी क्या होगी, कंपेरेबल एनर्जी तो है, क्योंकि ये भी कौन सा ऑर्बिटल मान लीजिए 2px वाला है, ये 2py वाला, तो एनर्जी तो कंपेरेबल है। तो अभी मैंने बोल दिया कंपेरेबल एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं। तो एनर्जी तो कंपेरेबल इनकी है, लेकिन इनसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है क्योंकि ओरिएंटेशन इसका सही नहीं है। ओरिएंटेशन का मतलब ये प्रॉपर ओरिएंटेशन में नहीं है, क्योंकि इसके साथ ये ओवरलैप कर ही नहीं पाएगा। क्योंकि एक हमारा कैसा है, एक हमारा इस तरीके से एक्स एक्सिस पे है और दूसरा कैसा है, ये इस तरह से है। तो एक हमारा एक्स एक्सिस पे है, एक इधर से वाई एक्सिस से आ रहा है, तो इसका ओवरलैपिंग हो नहीं पाएगा।
क्योंकि दोनों के लोब क्या होना चाहिए, एक दूसरे के सामने सामने होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है, इन दोनों का ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, यानी ये दोनों आपस में कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना नहीं पाएंगे, ठीक है, कंबाइन नहीं हो पाएंगे। तो हमेशा क्या होगा, ऐसे अगर ये इस डायरेक्शन में है, दूसरा ऑर्बिटल भी क्या होना चाहिए, इसी डायरेक्शन में होगा, तब ये दोनों मिलके क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का इस तरीके से क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का देखिए जो शेप है वो क्या हो रहा है, एटॉमिक ऑर्बिटल से डिफरेंट हो रहा है, यानी इसकी आइडेंटिटी खत्म हो गई, अब एक कुछ नया बन गया। तो अब ये कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, तो अभी धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, केवल 2 पॉइंट समझा कि एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइंड होते हैं तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, ठीक। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो, जब भी एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होने चाहिए, कंपैरेबल एनर्जी और, ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो 2 चीज हमें ध्यान देना है, एनर्जी और ओरिएंटेशन, इनका क्या होना चाहिए, कंपैरेबल एनर्जी और ओरिएंटेशन कैसा होना चाहिए, प्रॉपर, ठीक। तो इन 2 चीजों को समझते हुए अब आते हैं हम लोग थर्ड पोस्टुलेट पे। अब देखिए नेक्स्ट पोस्टुलेट कहता है कि द शेप ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप होता है वो कहीं ना कहीं कैसा होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल के जैसा ही वो बनेगा, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने यस और यस को कंबाइंड किया था, तो जो नया ऑर्बिटल बना था वो कैसा था, वो कुछ इसी टाइप का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हुआ था, ठीक। इसके दोनों न्यूक्लियस क्या कर रहे थे, मर्ज करके एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के न्यूक्लियस में चले गए। और कहीं ना कहीं जैसे मैंने पी ऑर्बिटल को ओवरलैप कराया था, ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन वाले, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या था, कुछ इसी तरह का क्या हो रहा था, फॉर्म हो रहा था। ये तो पी टाइप का ही क्या हो रहा है, लग रहा है, तो कुछ वैसे ही शेप को कंटेन करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, द फिलिंग ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द सम रूल, ठीक है, दोज ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर। ठीक, तो हम लोग यहाँ देखिए देख लेते हैं कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, कंबाइन करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर गए, ठीक है। तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो उस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होगी, वो जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में हम लोग इलेक्ट्रॉन रखते हैं एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, वैसे क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करेंगे एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और हम लोग इलेक्ट्रॉन की फिलिंग के लिए बहुत सारे रूल का यूज करते हैं, जैसे हम लोग हुंड्स रूल लगाते हैं, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, यानी अनपेयर्ड होने के, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब तक पूरे नहीं भर जाते सेल में, तब तक हम लोग क्या करते हैं, पेयरिंग नहीं कराते हैं, ठीक। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को भी ध्यान देते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप बाहु रूल एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरेंगे। तो ये सब जो रूल एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए लग रहे हैं, वैसे क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, ठीक। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है बाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो इन्हीं सब रूल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के केस में भी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। उसके एनर्जी लेवल डायग्राम को समझेंगे, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल होता है, ठीक है। तो आइए देखिए कुछ पॉइंट्स इधर भी है। तो यहां तक तो देखिए हो गया था, ठीक, कि वही एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं जिनकी एनर्जी ओरिएंटेशन क्या होती है, प्रॉपर होते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट पोस्टुलेट है, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इक्वल नंबर ऑफ कंबाइनिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म, ठीक है, इज इक्वल नंबर ऑफ कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल। अब देखिए एक नया बात यहाँ पे आ गया। तो मैंने बोला था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है, लिख रहे हैं। तो ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अगर जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे
उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। जैसे एक 1s और एक 1s कंबाइंड हुआ तो हमारे पास क्या होगा, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा। ऐसा नहीं कि दो 1s कंबाइंड हुए तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया, ठीक है। तो उसके बाद क्या, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को समझेंगे, वेव मॉडल को समझेंगे, तो वहां से हमको ये क्लियर होगा। तो अभी हम लोग को इतना जानना है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो ठो बन रहे हैं, ठीक है, वो किस तरह के हैं। तो यहाँ पे एक देखिए डायग्राम है हमारे पास, जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और एक दूसरा क्या है 1s एटॉमिक ऑर्बिटल। जब ये दोनों कंबाइंड हुए हैं तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना, तो मैंने यहाँ बोल दिया था पहले कि एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होता है। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए पोस्टुलेट क्या दिया गया है कि जितनी एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे उतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो बना है, एक इधर और एक इधर। एक बना है सिग्मा 1s और एक क्या बन गया, सिग्मा स्टार 1s, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो एक, ठीक है, एक बनता है हमारा कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक बनता है हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन है, दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए हैं। अब ऐसे ये बने क्यों, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को समझेंगे अभी आगे, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि देखिए है क्या, कि एटॉमिक ऑर्बिटल की मान लीजिए एनर्जी कुछ है, ठीक, क्योंकि दोनों कंपेरेबल एनर्जी के, दोनों 1s हैं, तो हम मान लेते हैं कि इसकी एनर्जी क्या है, मान लेते हैं ये 50 जूल एनर्जी पे है, ठीक है। तो इसके कुछ एनर्जी अपने पहले से ये एनर्जी को कंटेन किया हुआ है। लेकिन जब भी ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी कोई मॉलिक्यूल एटम फॉर्म करता है तो स्टेबिलिटी के लिए वो क्या करता है, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करता है। क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल एटम अप्रोच में आते हैं दूसरे के, तो वहाँ पे क्या होता है, जब वो बॉन्ड बना लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं, तो उस समय क्या होता है, उसका स्टेबिलिटी मैक्सिमम होता है, एनर्जी क्या होती है, मिनिमम हो जाती है। तो एनर्जी हमेशा क्या होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की मिनिमम होगी, यानी वो मैक्सिमम स्टेबिलिटी पे पहुंच चुके हैं, एनर्जी यहाँ पे मिनिमम हो गई है, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बनेगा तो वहाँ पे इसकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम, और स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी में पहुँच गए, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो एटम क्या हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लिया तो स्टेबल हो गया, क्योंकि अभी मॉलिक्यूल बनता है इसलिए क्योंकि स्टेबिलिटी मिल जाए। लेकिन जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होगा वो क्या होता है, जितना ये इसकी एनर्जी यहाँ से जितनी कम रहेगी, ठीक है, जस्ट उतनी ही एनर्जी एंटी बॉन्डिंग की यहाँ से ज़्यादा रहेगी। जैसे मान लीजिए कि 50 जूल को, ठीक है, से स्टेबल होके मान लीजिए चला गया कितने पर, मान लेते हैं हम लोग कुछ भी 10 जूल पे चला गया, यानी 40 जूल एनर्जी से घट गई। लेकिन जो एंटी बॉन्ड होगा उसकी क्या होगी, जस्ट 40 जूल इसकी और बढ़ जाएगी, यानी ये 40 जूल यहाँ से कम हुआ, 40 जूल बढ़ जाएगा, नहीं कितना होगा, ये 90 जूल पे चला जाएगा। यानी जितना इस एटॉमिक ऑर्बिटल से जितनी एनर्जी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल की क्या होती है, मॉलिक्यूलर या बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी जितनी कम होगी, इससे उतनी ही क्या होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग की ज़्यादा होगी। यानी ये 40 जूल यहाँ से कम है तो 40 जूल यहाँ से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे देखिए जो एग्जाम्पल दिया हुआ है ये, ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल दिया हुआ है हाइड्रोजन एटम को शायद लेके बनाया हुआ है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन क्या है 1s1 इसके पास, और 1s1 इसके पास भी, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है अनपेयर्ड, और दूसरे हाइड्रोजन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास भी है, दोनों कंबाइंड होंगे। तो इसे बोलेंगे हम लोग सिग्मा 1s2 का ये फॉर्मेशन कर लिए। तो हमारे पास क्या थे, इलेक्ट्रॉन तो दो ही थे, तो दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही जाएंगे, इसको एंटी बॉन्डिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि अभी इलेक्ट्रॉन है नहीं, ठीक है। अगर मान लीजिए हीलियम एटम होता तो हीलियम के पास क्या होता 1s2 तब दो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाते, बाकी दो चल जाते, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ठीक, तो यहां पे देखिए बताया है कि जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो एक बन रहा है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बन रहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। शॉर्टकट में इसको क्या लिखेंगे,
बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इसे लिखेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए यहाँ पे हमको समझना क्या है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग आखिर बने क्यों, ठीक। तो उसके लिए थोड़ा सा वेव नेचर की बात अभी आगे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे भी पॉस्टुलेट को केवल समझते रहिए कि है क्या क्या चीजें। फिर देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी, तो ये बात मैंने बता दिया है कि बॉन्डिंग जब भी एटम बॉन्ड बनाता है तो एनर्जी उसकी मिनिमम होनी चाहिए, स्टेबिलिटी हाई। तो बॉन्डिंग वाले की एनर्जी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल से कम, और एंटी बॉन्डिंग की जस्ट जितना वो बॉन्डिंग वाला कम है उतना ही क्या है, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी उतनी ही ज़्यादा है। तो एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, स्टेबिलिटी कम, और बॉन्डिंग की एनर्जी कम होती है, स्टेबिलिटी ज़्यादा। हमको एक चीज़ केमिस्ट्री में हमेशा ध्यान देना है, स्टेबिलिटी, ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एनर्जी के। जब भी एनर्जी कम होगी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। फिर आइए नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, सिग्मा से, पाई से, क्योंकि हमको पता है कि अलग अलग टाइप के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड होंगे। तो किसी एटॉमिक ऑर्बिटल से क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक। तो जैसे मान ली 1s मिले तो सिग्मा 1s बन गया, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड भी तो बनाए वो, ठीक। तो कभी कभी क्या होगा, पीएक्स वाले इस तरह से ओवरलैप कर गए, ठीक है, तो उनसे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। या तो हो सकता है कभी पी वाई या पी वाई मिल गए, पी जेड मिल गया, तो वहां से क्या होगा, पाई बनेगा। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, सिंबल सिग्मा, पाई, ठीक, डेल्टा, ये तो होता नहीं है, रेयर में है ये, ठीक। इस तरह से एंटी बॉन्डिंग वाले के क्या यूज करेंगे, सिग्मा स्टार, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, पाई स्टार, अगर पाई बॉन्ड बन रहा है तो पाई स्टार, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ये सिंबल यूज करते हैं, एंटी बॉन्डिंग के लिए स्टार लगा के, और बॉन्डिंग के लिए विदाउट स्टार, सिंपल, ठीक। देखिए ये फर्स्ट ये वाला पॉइंट हो चुका है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का शेप होता है वो कहीं ना कहीं कैसा होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल की तरह ही, ठीक है, बनता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये लास्ट वाला पॉइंट मैंने पहले बता दिया था, ठीक, क्योंकि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है वो हुंड पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, और बाउ के रूल के अकॉर्डिंग ही उसमें भी हम लोग इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पोस्टुलेट के बारे में हम लोग बात कर लिए। तो यहाँ से देखिए कुछ ना कुछ आइडिया मिला होगा, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा भी इसको शॉर्टकट में समझ लेते हैं, पूरा पोस्टुलेट आखिर में कहना क्या चाह रहा है एक बार, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलता है कि जैसे हमारे एटम के ऑर्बिटल ठीक, जब भी एटम के क्या करते हैं, एटम के ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या बनेगा, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, सिग्मा 1s, इसे क्या बोलेंगे 1s1, 1s1, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन से लिखेंगे सिग्मा 1s2, और एक बन रहा है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक। बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल की एनर्जी यहाँ से जितनी कम होगी, एंटी बॉन्डिंग के यहाँ से क्या होगी, उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है, और इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, हाई होती है, इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, मिनिमम होती है। ठीक है, तो अब देखिए अलग अलग डायग्राम को हम लोग समझेंगे, जैसे मैंने हाइड्रोजन एटम के लिए बना दिया ये, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोल रहा था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोल रहा है कि हीलियम का जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने तो ओवरलैपिंग की बात कर दी, लेकिन वहाँ से हमारे क्या थे, कुछ ड्रॉबैक निकल के आए कि हीलियम बनता ही नहीं है, ठीक। He2 एग्जिस्ट नहीं करता, हाइड्रोजन H2 तो एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे He2 की बात करूँ तो हीलियम के पास क्या होता है 1s2, एक हीलियम के पास क्या है, दो एटॉम इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं यहाँ भर दूँ 1s2 और ये क्या है 1s2, ठीक, तो दो इलेक्ट्रॉन तो यहाँ जाएंगे, क्योंकि एक एटम के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो फीलिंग हो रहा है वो क्या रहा है, हुंड के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन तो भर चुके, तो बाकी जो दो इलेक्ट्रॉन बचे वो कहाँ जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में जाएंगे, ठीक। तो देखिए अभी यहाँ पे सॉल्यूशन निकल के आता है जो वहाँ पे बीबीटी नहीं बता पाया, तो एमओटी ने बोला था कि एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड हुए
तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने, तो जितनी इसकी एनर्जी देखिए यहाँ कम है उतनी एनर्जी इसकी ज़्यादा है। हाइड्रोजन में क्या था, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन नहीं था, यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन है। तो ये तो चाहेगा कि बॉन्ड बने और ये वाला क्या चाहेगा कि बॉन्ड न बने। तो दो इलेक्ट्रॉन के ओवरलैपिंग से हो रहा है कि बॉन्ड बने और दो इलेक्ट्रॉन से हो रहा है कि बॉन्ड न बने। ठीक है, तो यानी जितनी इसकी एनर्जी कम उतनी इसकी ज़्यादा है। तो इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, जिसकी वजह से होता क्या है कि यहाँ पे हीलियम का बॉन्ड बनता ही नहीं है। तो जब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में और एंटी बॉन्डिंग में जब इक्वल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म नहीं होता है। ठीक है, तो हीलियम क्या करेगा, वो एटॉमिक फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेगा। अब लास्ट में हमारा देखिए बात आता है ऑक्सीजन एटम का, सॉरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का, कि वो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के डायग्राम में पढ़ेंगे। और एक बात आती है कि ये हमारे पास बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग दो ठो बन क्यों रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल नेचर को समझ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को भी हम लोगों ने कहीं ना कहीं क्या किया होगा, डी ब्रॉगली और श्रोडिंगर इक्वेशन ने कुछ ना कुछ डिफाइन किया होगा वेव नेचर के बारे में। तो यहाँ पे एमओटी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की बात करता है। तो इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे क्या हो गए हैं, कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग हो रहे हैं, कुछ क्या हो रहा है, एंटी बॉन्डिंग बन रहा है। तो उस चीज को हम लोग क्या करेंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या रहेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। तो वहां से हमें क्लियर होके निकल के आएगा कि कैसे हमारे बॉन्डिंग बन रहा है, एंटी बॉन्डिंग क्यों बन रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की फीलिंग किस तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल में होगी। तो ये तुम्हारा सिंपल सा एक तरह से कहिए कि बस केवल पॉस्टुलेट था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, एज अ थ्योरी की तरह ठीक केवल पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीजें हम लोगों को क्लियर भी यहाँ से हो गई। ठीक, तो एमओटी का जो पॉस्टुलेट है वो तो इंपॉर्टेंट है ही, उसे तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन पढ़ लेते हैं तो वहां से हमें ज़्यादा क्लियर होकर बातें समझ में आती हैं। ठीक है, तो अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल और कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे। ठीक है, कुछ मॉलिक्यूल्स के किस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को बनाएंगे। तो केवल हाइड्रोजन एटम या हीलियम एटम के लिए सिंपल सा डायग्राम था। ठीक, तो इसी के साथ वीडियो क्या करते हैं, समाप्त करते हैं यहाँ पे, और पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।